दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं आलू की प्लॉट में। और आलू की प्लॉट में देखने को मिल रहा है काफी दिन से कि आलू का जो पैदावार है वो बहुत ही कम मिल रहा है किसान भाई को। तो आखिर कौन कौन सी खाद को डालते हैं किसान भाई आलू की फसल में, या फिर कौन कौन सी स्प्रे करते हैं दवा को, जिस वजह से आलू का पैदावार कम मिल रहा है। और आलू की पैदावार कम मिलने का और भी बहुत सारे कारण होता है, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग आलू की फसल में प्रयोग करते हैं तो आलू का जो पैदावार होता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो आखिर कौन कौन सी दवा और कौन कौन सी स्प्रे के बारे में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आलू की फसल में कम पैदावार मिलने का क्या कारण होता है। तो देखिए, आलू की फसल एक ऐसा फसल होता है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाद का जरूरत पड़ता है। और किसान भाई जो मेन गलती करता है कि खाद बहुत ही कम डालता है आलू की फसल में। नॉर्मली अगर कोई भी फसल की खेती करते हैं तो उसमें जितने मात्रा खाद लगता है उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में आलू की फसल में खाद लगता है, और यही गलती करता है किसान भाई। इसीलिए आप लोगों को खाद डालने के समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी खाद को हम लोग डाल रहे हैं और कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग अगर आलू की फसल में कब और कैसे कितनी मात्रा में खाद डालना है उसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो एक स्पेशली हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में पूरे डिटेल्स में अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को सिंपली बता रहे हैं, जो भी आप आलू की खाद में डालते हैं, जब फर्स्ट एप्लीकेशन डालते हैं वो समय तो आप लोगों को कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। आप लोगों को सिर्फ 10-26-26 और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन लेना है। उसके बाद जब सेकंड टाइम आप लोग खाद डालते हैं आलू की फसल में, उस समय आप लोगों को एक हम यहाँ पर खाद बता रहे हैं। उसके बाद स्प्रे के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग स्प्रे सही समय पर अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को पैदावार बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि स्प्रे नहीं करने से रोग बीमारियों का अटैक होगा, और रोग बीमारी का अटैक होगा तो आप लोगों को आलू का पैदावार कम मिलने को देखने को मिल सकता है। इसीलिए स्प्रे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं जो एक खाद बता रहे हैं वो खाद कौन सा है। तो वो खाद होता है पोटासिल नाम का खाद, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोटासिल खाद क्या होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि पोटासिल खाद क्या होता है। पोटासिल एक यूनिक टाइप का दानेदार खाद है, जो कि पोटासिल को प्रयोग करने पर मिट्टी में मौजूद पोटास और सिलिका को पौधे में उपलब्ध कराता है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिरता को प्रदान करता है, जिसके कारण सफेद जड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में वृद्धि होता है। उसके अलावा आलू की संख्या और साइज को बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर सिलिकॉन होने के कारण सेल वॉल को काफी ज्यादा मजबूत बना देता है, जिस वजह से पौधे के ऊपर कोई भी प्रकार की कीट और रोगों का प्रकोप नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप आलू का पैदावार बहुत ही ज्यादा मिलता है। बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में खाद के साथ आप लोगों को मिला करके डाल देना है, जिस वजह से आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसको आप लोग आलू की फसल के अलावा किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इस खाद को डालते हैं आप लोग जब सॉइल एप्लीकेशन देते हैं उस समय, तो आप लोगों को आलू का पैदावार बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं आलू की फसल में हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे, जिस वजह से आलू की फसल में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक ना हो पाए। और एक बार आलू की फसल में अगर रोग बीमारियों का अटैक होता है तो तुरंत ये पूरे प्लॉट को खत्म कर देता है। इसीलिए इस रोगों के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों को बता देते हैं कि आलू की फसल में एक हम यहाँ पर दवा बता रहे हैं, जिस दवा को अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो आलू का पैदावार आप लोगों को ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक हम यहाँ पर दवा बता रहे हैं, जो कि एजिस नाम पे एक दवा होता है। तो एजिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि एजिस एक्चुअली क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों एजिस एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया पेटेंट प्रोडक्ट है, जो कि एजिस को प्रयोग करने पर जोंथोमोनास के साथ साथ सोडोमोनास और अन्य जीवाणु संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आलू में स्कैब जैसे बीमारियों का बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि उस रोगों का प्रकोप नहीं होने देता है। उसके साथ साथ बैक्टीरियल विल्ट प्रकार की जो बीमारी होता है उसका प्रकोप भी नहीं होने देता है। उसके अलावा अगर आप लोग इसको और भी किसी फसल में प्रयोग करते हैं, जैसे कि धान में या फिर और भी किसी फसल में, तो उस फसल में आप लोगों को बैक्टीरियल जनित जो बीमारी होता है, जैसे कि बीएलबी होता है यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, या फिर बीएलएस यानी कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, इस प्रकार बीमारियों का प्रकोप नहीं होने देता है।
बात कर लेते हैं इसको हम लोग कब और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं आलू की फसल में। तो आलू की फसल में आप लोगों को इसको 25 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को प्रयोग करना है। जब आलू का फसल लगभग 35 से 40 दिन के ऊपर हो जाएगा उस समय पहला छिड़काव करना है और उसके बाद 15 दिन बाद आप लोगों को फिर से सेकंड छिड़काव करना है, जिससे कि आप लोगों को आलू की फसल में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप नहीं होने देता है। उसके साथ साथ और एक दवा के बारे में हम बात करेंगे, जिस दवा को आलू की फसल में अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो आलू का पैदावार तो बढ़ाता है, लेकिन उसको पैदावार को बढ़ाने का मेन जो कारण होता है वो होता है साइज और संख्या। यानी कि आलू की संख्या को बढ़ाना है और साइज को भी बढ़ाना है, तभी तो आलू का पैदावार बढ़ पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक दवा बता रहे हैं जो कि आप लोगों को केआप नाम पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्वरूप एग्रोकेमिकल का केआप जो दवा आती है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो क्या क्या फायदा मिलता है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले केआप को प्रयोग करने पर जमीन में पड़े पोटास और अन्य न्यूट्रिएंट को पौधे तक पहुंचा देता है, जिससे जड़ और पत्तियों का अधिक विकास होता है। उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ाता है, जिस वजह से पौधा भोजन अधिक बना पाता है, जिस वजह से पौधा स्वस्थ रहता है। उसके अलावा केआप को प्रयोग करने पर पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिस वजह से आलू में अर्ली और लेट ब्लाइट का प्रकोप नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ ये आलू का संख्या और साइज को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आलू की फसल पर उपज की मात्रा 25 से 30% तक बढ़ा देता है। तो इतने सारे फायदे आप लोग दोस्तों केआप को प्रयोग करने पर आलू की फसल में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को शानदार रिजल्ट मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि इसको आलू की फसल में प्रयोग करना है, आप लोग किसी भी फसल पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आलू की फसल में आप लोग स्वरूप एग्रोकेमिकल का पोटासिल और एजिस और उसके साथ साथ केआप को प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा देखने के लिए मिल जाता है आलू की फसल के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।